जोहार झारखंड, मैं निधि आईपीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन, इस सीरीज में हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड एसआई और झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिनमें झारखंड के पेपर पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं, झारखंड का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। इस सीरीज में, संपूर्ण झारखंड के अध्ययन सीरीज में, झारखंड के हर एक टॉपिक यानी कि हर एक विषय पे गहन से अध्ययन किया जाता है, डिटेल डिस्कशन किया जाता है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, यानी कि बाइलिंगुअल होता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारे वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग गहन अध्ययन करने के साथ साथ एमसीक्यू के थ्रू भी झारखंड को कवर करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी झारखंड को कवर करते हैं, जो बाइलिंगुअल होता है। साथ ही साथ एमसीक्यू में एक बुक भी कवर किया गया है रिवीजन के पर्पज से, जो बहुत फास्ट किया गया है 12 सीरीज में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 12 वीडियोज में एक पूरे बुक को कवर किया गया है, वस्तुनिष्ठ झारखंड के नाम से। वस्तुनिष्ठ झारखंड मार्गदर्शन पब्लिकेशन की एक बुक है जिसे कवर किया है 12 सीरीज में, तो आप उसे भी देख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिविजन के पर्पज से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज हमारा 28 सेशन है, ठीक है, 28वां सेशन है, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ठीक है। मुंडा मानकी गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है, मुंडा मानकी गवर्नेंस सिस्टम। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जब हम बोल रहे हैं तो ये सुना सुना लग रहा होगा, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो। और ध्यान से पढ़े तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसे हम लोग अन्य नाम किस नाम से जानते हैं, मुंडा मानकी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इस अन्य नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है, इसी का अनदर नाम है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये और ये लगभग आपको सेम लग रहा होगा, क्योंकि इसमें भी मुंडा मानकी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें भी मुंडा मानकी शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट है। ये जो है मुंडा शासन व्यवस्था यानी कि मुंडा मानकी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ये मुंडा जनजाति से संबंधित है। किससे है? मुंडा जनजाति से संबंधित है। मुंडा जब झारखंड में आगमन हुआ था 600 ईसा पूर्व, 600 बीसी, तब उन्होंने मुंडा शासन व्यवस्था अपनाया था, ठीक है। मुंडा मानकी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को शुरू किया था, जो एक गणतंत्रात्मक था, यानी कि रिपब्लिक गवर्नेंस सिस्टम था, ठीक है, रिपब्लिक गवर्नेंस सिस्टम था, ठीक है, गणतंत्रात्मक था, ठीक है। जब हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित हो जाता है, ये हो ट्राइब से संबंधित हो जाता है। किससे? हो जनजाति से, ठीक है, हो जनजाति से संबंधित हो जाता है। किससे? हो ट्राइब से, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि टू विच ट्राइब मुंडा मानकी गवर्नेंस सिस्टम बिलोंग्स टू, आंसर हो जाएगा हो ट्राइब, ठीक है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा, हो जनजाति से संबंधित है। और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, जो किससे संबंधित है, मुंडा से है। तो इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, क्यों सेम जैसा नाम है? इनका नाम सेम इसलिए है, लगभग सेम इसलिए है, क्योंकि जो हो ट्राइब्स है, ठीक है, जो हो जनजाति है, वो मुंडा का ही एक उपशाखा है। ये क्या है, हो जनजाति जो है वो क्या है, मुंडा की एक उपशाखा है, ठीक है। इट इज सब ब्रांच ऑफ मुंडा, ठीक है, क्या है, सब ब्रांच है, किसका? सब ब्रांच ऑफ मुंडा।
हो ट्राइब इज सब ब्रांच ऑफ मुंडा सोसाइटी। ठीक है, हो जनजाति जो है वो मुंडा समाज की एक उप शाखा है और इसकी शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ये एक पॉइंट के लिए हो जाता है 1 नंबर के से, इससे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी आप याद रखना है कि किस चीज से संबंधित है, हो जनजाति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। यहाँ पे जब हम लोग पढ़े थे मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है, तो क्या बताया था, ये कैसा है, रिपब्लिक गवर्नेंस सिस्टम है, यानी कि गणतात्मक शासन प्रणाली को इन्होंने अपनाया था। ठीक है, और इसे देख के ही, इनका देखा देखी ही, ठीक है, जो वैशाली के राजवंश लिच्छवी, उन्होंने भी इसे अपनाया था। ठीक है, किस चीज को अपनाया था, मुंडाओं की जो गणतात्मक शासन प्रणाली थी उसे अपनाया था। किसने अपनाया था, वैशाली के राजवंश लिच्छवी ने, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है ये भी रिपब्लिक है। ठीक है, ये भी क्या है, रिपब्लिक गवर्नेंस सिस्टम है, यानी कि गणतात्मक शासन प्रणाली है। कैसी है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। हालांकि इसकी शुरुआत सबसे पहले हुआ था 600 BC में। ठीक है, लेकिन जब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भारत में, अगर कहेंगे भारत की बात करेंगे कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है जो पहली गणतात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दें कि किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतात्मक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, यानी कि टू विच गवर्नेंस सिस्टम ऑफ इंडिया इज नॉन एज फर्स्ट रिपब्लिक गवर्नेंस सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा मान की शासन व्यवस्था। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, ये भारत की पहली गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। हालांकि सबसे पहले क्या है, मुंडा शासन व्यवस्था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि भारत की पहली गणतात्मक शासन प्रणाली कौन है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था है। कौन है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था है। ठीक है, इट इज फर्स्ट रिपब्लिक गवर्नेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की पहली गणतात्मक शासन प्रणाली है। कौन है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। और साथ ही साथ इससे मंजूरी दिया गया था। ठीक है, ब्रिटेन के एक अधिकारी है, एक ऑफिसर है, जिन्होंने मुंडा मान की शासन व्यवस्था को मंजूरी दिया था। उनका नाम है थॉमस विल्किंसन। थॉमस विल्किंसन। ठीक है, थॉमस विल्किंसन। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे ब्रिटेन के किस अधिकारी के द्वारा मुंडा मान की शासन व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थॉमस विल्किंसन। थॉमस विल्किंसन के द्वारा मुंडा मान के गवर्नेंस सिस्टम को क्या दिया था, परमिशन दिया गया था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। कौन कौन से पॉइंट को नोट डाउन करना है, तो ये आपको नोट डाउन करना है कि मुंडा की एक उपशाखा है, कौन है, हो ट्राइब्स। दूसरा आपको नोट डाउन करना है कि ये भारत की पहली गणतात्मक शासन प्रणाली है। तीसरा नोट डाउन करना है कि थॉमस विल्किंसन ने इसे क्या दिया था, मंजूरी दिया था। ठीक है, क्या दिया था, मंजूरी दिया था, परमिशन दिया था, मंजूरी। और ये किससे संबंधित है, हो ट्राइब से संबंधित है। ये आप नोट डाउन कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कि इनकी शासन प्रणाली कैसी थी, इनकी शासन व्यवस्था कैसा था। तो जैसा मुंडाओं का शासन व्यवस्था था मुंडा शासन व्यवस्था में, उसी तरह से मुंडा मान की शासन व्यवस्था है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे छोटी इकाई गांव है। ठीक है, क्या है, गांव है, और गांव यानी कि विलेज, और गांव का प्रधान, ठीक है, यानी कि हेड पर्सन ऑफ विलेज, हेड पर्सन यानी कि प्रधान। तो जो गांव का हेड पर्सन है, प्रधान है, उसको कहते हैं मुंडा। क्या कहते हैं, मुंडा। ठीक है,
मुंडा। उसके बाद 15 से 20 गांव मिलकर, लगभग 15 से 20 गांव मिलकर एक पट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, किस चीज का निर्माण करते हैं? पट्टी का। और उसके प्रधान को, उसके हेड पर्सन को क्या कहा जाता है? मानकी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं। ये जो मुंडा है इसका क्या काम है? इसका काम है प्रशासनिक, न्यायिक और लगान वसूलने का। इसका क्या क्या काम है? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जुडिशियल वर्क है, ठीक है, जुडिशियल एंड टू कलेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी कि इसका क्या काम है? प्रशासन का काम है, प्रशासन के काम को देखेगा, साथ ही साथ ये क्या करेगा? न्याय का काम करेगा, और साथ ही साथ ये क्या करेगा? लगान वसूलेगा। ठीक है, कौन करेगा ये सब काम? मुंडा करेगा। कहाँ पे करेगा? गांव में करेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आ रहा है? गांव आ रहा है। तो गांव में प्रशासन की व्यवस्था को बनाए रखेगा, न्यायिक व्यवस्था बनाए रखेगा, लगान वसूलेगा। कौन? मुंडा। ठीक है, और मुंडा का एक सहयोगी होगा, मुंडा का सहयोगी, यानी कि मुंडा का एक असिस्टेंट होगा, असिस्टेंट ऑफ मुंडा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डाकुआ, डाकुआ। ठीक है, क्या कहते हैं? डाकुआ। ठीक है, जो मुंडा का असिस्टेंट है, मुंडा का सहयोगी है, उसे क्या कहेंगे? डाकुआ कहेंगे। डाकुआ का क्या काम होगा? तो मुंडा के द्वारा, ठीक है, जो मुंडा है, गांव का प्रधान है, उसके द्वारा जो भी जो भी आदेश मिलेगा, यानी कि जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे या फिर जो भी निर्णय होगा, जो भी डिसीजन होगा, उसे गांव गांव तक लोगों के पास पहुंचाने का काम करेगा। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसे विलेज के हर एक पर्सन के पास पहुंचाने का काम किसका होगा? डाकुआ का होगा। डाकुआ क्या करेगा? मुंडा को सहयोग करेगा। अब आते हैं पट्टी में। तो पट्टी के हेड पर्सन को क्या कह रहे हैं? मानकी कह रहे हैं। ठीक है, मानकी का क्या काम होगा? तो मानकी के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? तो गांव के जब भी पट्टी में मानकी जब भी निर्णय लेगा तो इसके अंतर्गत कौन होने चाहिए? जितने भी मुंडा आएंगे और उनके डाकू आएंगे वो इनके साथ होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, मुंडा और डाकुओं की उपस्थिति में मानकी क्या करेगा? किसी भी मामलों को सुलझाएगा। कोई भी विवाद होगा, किसी भी तरह की समस्या होंगी, उसे सॉल्व करेंगे। कौन करेंगे? मानकी करेंगे। किसकी उपस्थिति में करेंगे? मुंडा और डाकुआ की उपस्थिति में करेंगे। यानी कि जो 15 से 20 गांव हैं उनके मुंडा और उनके डाकुआ उपस्थित रहेंगे और उसके बाद मानकी क्या करेगा? किसी भी चीज का डिसीजन लेगा। ठीक है, किसी भी मामले को सुलझाएगा। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको कोई भी प्रॉब्लम है उसको क्या करेगा? सेटल करेगा। ठीक है, डिस्प्यूट को सेटल करेगा। तो ये इनकी शासन व्यवस्था है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं उन्हें हमें जानना है, तो उन्हें जो जानेंगे इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हुए कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम समझते हैं कि मुंडा और मानकी शासन व्यवस्था में कौन कौन से शब्द का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे एक हाथू वर्ड यूज होता है। ठीक है, हाथू। जब हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था पढ़े थे तो उसमें हम लोग हाथू का मतलब क्या समझते थे? पंचायत। ठीक है, वहां पे मुंडा शासन व्यवस्था में पंचायत को क्या कहते थे? हाथू कहते थे। लेकिन जब मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पे पंचायत को हाथू नहीं कहा जाता है। यहाँ पे हाथू का मतलब होता है राजनीतिक इकाई, राजनीतिक इकाई। ठीक है, जो पॉलिटिकल यूनिट है उसे क्या कह रहे हैं? हाथू कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हाथू का मतलब पंचायत नहीं समझना है। हाथू का मतलब पंचायत किसमें हो जाएगा? मुंडा शासन व्यवस्था में। यहाँ पे पंचायत को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे पंचायत को कहेंगे, इनकी जो पंचायत है उसे क्या कहेंगे? पीड़। क्या कहते हैं? पीड़ कहते हैं, पीड़। ठीक है, इनकी जो पंचायत है उसको क्या कह रहे हैं? पीड़ कह रहे हैं। ठीक है, पीर का प्रधान कौन हो रहा है? पीर का प्रधान होता है मानकी। कौन होता है? मानकी। जो पट्टी का प्रधान होता है मानकी, वही पीर का प्रधान होता है मानकी। यानी कि जो पंचायत है
मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो पंचायत है यानी कि जो पीर है उसका प्रधान कौन है? मानकी है। इसका क्या काम है? न्याय का काम है, न्याय का काम। ठीक है। हेड पर्सन ऑफ पीर is known as Manki and his work is to do judicial work। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हाथू और पीर में डिफरेंस समझना है। ठीक है, हाथू और पीर में डिफरेंस समझना है। इसको फिर से लिख देते हैं, ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा। हेड पर्सन ऑफ पीर इज नॉन एज मानकी एंड ही डू जुडिशियल वर्क। ठीक है, इट इज क्लियर। अब हम लोग आते हैं, पीर की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या टोटल 26 होती है। इनकी नंबर कितने हैं? 26। ठीक है, पीर की संख्या एग्जाम में पूछ देगा तो कितने होंगे? 26 होंगे। इनका स्तर पूछेगा। ठीक है, पीर का स्तर यानी कि पंचायत का स्तर। ठीक है, पूछ देगा कि इनका जो पंचायत स्थल है उसे किस नाम से जानते हैं। ठीक है, पंचायत स्थल को किस नाम से जानते हैं यानी कि पीर का जो जगह है उसे किस नाम से जानते हैं? वेन्यू ऑफ पीर। तो इसे किस नाम से जानते हैं? बारड़ चित्ती, बारड़ चित्ती के नाम से जानते हैं, बारड़ चित्ती। ठीक है, इनका जो पंचायत स्तर होता है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पंचायत स्तर को पीर की जगह पे आप यहाँ पे पंचायत भी लिख सकते हैं, बारड़ चित्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? बारड़ चित्ती कहते हैं। अब आ जाते हैं पढ़ा का न्यायिक प्रधान। पढ़ा का न्यायिक प्रधान यानी कि जुडिशियल हेड ऑफ पढ़ा। जुडिशियल हेड ऑफ पढ़ा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पीर पंच। क्या कहते हैं? पीर पंच कहते हैं, पीर पंच। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। यहाँ जो हाथू होता है उसका मतलब पंचायत नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है? राजनीतिक इकाई होता है। यहाँ की जो पंचायत है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पंचायत है, उसे क्या कह रहे हैं? पीर कह रहे हैं। पीर का प्रधान को मानकी कहते हैं, जो पट्टी का प्रधान होता है। एवं इसका क्या काम है? न्याय का काम है, जुडिशियल वर्क है। ठीक है, हेड पर्सन ऑफ पीर इज नॉन एज मानकी एंड ही डू जुडिशियल वर्क। नंबर ऑफ पीर इज 26। पीर की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। ठीक है, पीर का जो स्तर होता है उसे बारड़ चित्ती कहते हैं, यानी कि जो पंचायत स्तर है उसे हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में क्या कर रहे हैं? बारड़ चित्ती कह रहे हैं। वेन्यू पीर इज नॉन एज बारड़ चित्ती इन मुंडा मानकी गवर्नेंस सिस्टम। पढ़ा का न्यायिक प्रधान क्या कह रहे हैं? पीर पंच कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जुडिशियल हेड ऑफ पढ़ा इज नॉन एज पीर पंच। ठीक है, इस सारे पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे होता है तहसीलदार। तहसील तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार का क्या काम है? ये राजस्व अधिकारी होता है। ये क्या होता है? राजस्व अधिकारी यानी कि रिवेन्यू ऑफिसर होता है, रिवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, गांव का जो रिवेन्यू ऑफिसर होता है, गांव का जो राजस्व अधिकारी होता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तहसीलदार कहते हैं। ठीक है, इनका जो धार्मिक प्रधान होता है उसको कहते हैं द्यूरी। क्या कहते हैं? द्यूरी। ठीक है, रिलीजियस हेड को क्या कह रहे हैं? रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा मानकी गवर्नेंस सिस्टम इज नॉन एज द्यूरी।
द्यूरी, ठीक है, क्या नाम से जाना जा रहा है? द्यूरी। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, द्यूरी, ठीक है। इसका जो सहयोगी होता है, ठीक है, द्यूरी का सहयोगी, द्यूरी का सहयोगी यानी कि असिस्टेंट ऑफ द्यूरी, असिस्टेंट ऑफ द्यूरी, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यात्रा द्यूरी, यात्रा द्यूरी, ठीक है, यात्रा द्यूरी। और कोई पॉइंट है? सारा हो गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट है जिसे नोट डाउन कीजिए। मुंडा मान की शासन व्यवस्था के अंतर्गत इतनी ही चीजों को पढ़ना है, ठीक है। इनके प्रमुख देवता शिवबोंगा हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? सोशियो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम लोग सोशियो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता पढ़ेंगे हो जनजाति का, तब हम लोग हो जनजाति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे, तो इसके अंतर्गत आपको इन बातों को जानना है, ठीक है। तो इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।